दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय मध्य प्रदेश की मीडिया में पीडीएस के चावल की हेराफेरी का मामला सुर्खियों में है। नीमच से भोपाल तक यह खबर मीडिया की सुर्खियां बटोरे हुए है, लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बावजूद पीडीएस की चावल की हेराफेरी में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मैं इस मामले से भी पर्दा उठाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। यह बयान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का है। उन्होंने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए यह बयान जारी किया। सुनिए उन्होंने बयान में क्या कहा। देश में कांग्रेस की कमलनाथ जी सरकार जब सत्ता में थी, उस वक्त माननीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया था। षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हटाया और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी शिवराज सिंह के नेतृत्व में, लगातार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। अभी ताजा उदाहरण है नीमच जिले का। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के लिए जो राशन चावल दिया जाता था, उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्हीं के अधिकारियों ने बताया है कि लगभग 700 कुंटल चावल और गेहूं को जब्त किया है, और जिन लोगों से वो जब्त किया है वो वहां के उस इलाके के व्यापारी हैं, और उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की सांठगांठ से वो सारा कृत्य हो रहा है। और वहां पर जो माफिया है वो उसकी मिली भगत उसके अंदर है। इसकी अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी इस प्रकरण को हुए लगभग 2 दिन हो गए हैं, लेकिन सारे प्रशासन को, सब अधिकारियों को इस बात का पता है कि 700 कुंटल गेहूं और चावल जब्त हो गया है। उसके बाद आज तक एफआईआर नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लगता है कि खास तौर से जानबूझकर बीजेपी सरकार है इसको दबाना चाहती है, क्योंकि उनके लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं। मैं मांग करता हूं मध्य प्रदेश के राज्यपाल से और वरिष्ठ शासन में बैठे अधिकारियों से कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, ताकि इस कोरोना की अवधि में जो जिस तरह से गरीब मजदूर परेशान हैं उनको राहत मिल सके और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका पर्दाफाश हो सके। ये थे प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों ही से ये मांग की है कि पीडीएस के चावल हेराफेरी मामले में जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये मामला नीमच से निकलकर राजधानी जा पहुंचा है। उसका सीधा कारण भी है, क्योंकि अब तक का ये हेराफेरी का सबसे बड़ा मामला है। दोस्तों आपको पता होगा 2 दिन पहले नीमच की 2 फर्मों महावीर ट्रेडिंग और विजय गोल्डन पर जिला प्रशासन के अलग अलग विभागों ने रेड की थी। इस रेड में 700 कुंटल पीडीएस का चावल मिला था। इन दोनों ही फर्मों के मालिकों ने बताया कि ये पीडीएस का चावल हम लोग दीपक अग्रवाल यानी पंकज ट्रेडिंग कंपनी को बेचा करते थे। उसके बाद परसों ही प्रशासन का अमला पंकज ट्रेडिंग के गोदाम पर पहुंचा, जहां ताला लगा था। प्रशासन ने वहां सील लगा दी और लौटाया। दीपक अग्रवाल की तलाश जारी हुई, लेकिन वो नहीं मिला। दोस्तों कल उस गोदाम की चाबी आई, प्रशासन ने गोदाम खोला तो वहां पे पीडीएस के 500 कुंटल चावल और मिले। इस तरह से प्रशासन को कुल 1200 कुंटल पीडीएस का चावल मिला। कल दीपक अग्रवाल का गोदाम खुला, ये चावल जब्त कर लिया गया। फूड सेफ्टी के तहत भी कुछ कार्रवाइयां वहां अंजाम दी गई।
उसके बाद इस बात का इंतज़ार था कि अब ज़िला प्रशासन या उसका मातहत विभाग इस पूरे मामले में एफआईआर करेगा, क्योंकि इससे पहले फूड सेफ्टी के कई मामलों में एफआईआर होती रही है और रासुका की कार्रवाई भी होती रही है। चूँकि ये एक ज़्यादा गंभीर मामला है, ये मामला गरीब की थाली से जुड़ा है। जो चावल राज्य सरकार गरीब व्यक्ति के लिए भेजती है, वो चावल इतने बड़े पैमाने पर व्यापारी के गोदाम में कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। वो इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। उसका कारण ये है कि इस पूरे खेल का जो मेन मास्टरमाइंड है दीपक अग्रवाल, वो अब तक प्रशासन के सामने नहीं आया है और वो प्रशासन के सामने तब तक नहीं आएगा जब तक इसमें एफआईआर नहीं होगी। यदि एफआईआर की बात करें तो प्रशासन के आला अधिकारियों ने निर्देश दिए जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को कि इस मामले में एफआईआर की जाए। आरसी जांगड़े को पूरा जिला जानता है, उनके क्रियाकलापों को भी पूरा जिला जानता है। आरसी जांगड़े को 2 दिन पहले कह दिया गया कि इस पूरे मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई है, लेकिन आरसी जांगड़े पिछले 3 दिनों से इसका प्रतिवेदन तैयार करने में लगे हैं। वो प्रतिवेदन आज तक तैयार नहीं हुआ, उसके कारण अभी तक एफआईआर नहीं हुई। ये तो थी जो प्रशासन की बात है, लेकिन सही बात यह है कि इस पूरे मामले में जो दीपक अग्रवाल और उसके संगी साथी है, वो अपना खासा राजनीतिक रसूख रखते हैं, जिसके चलते खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जिनके उनके बेहतर संबंध है, वो एफआईआर को टाल रहा है। जो मामला नीमच से भोपाल तक चर्चाओं में है, जो मामला मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, उस मामले में 3 दिन बाद भी यदि एफआईआर नहीं होती है तो ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये जो चावल था ये पीडीएस का चावल था। दूसरी बात है कि ये व्यापारी उसे छानकर, बीनकर, सॉर्टेक्स करने के बाद गुजरात और हरियाणा बेचते थे, जहाँ से यही चावल वापस राज्य सरकार के पास लेवी के रूप में जाता था। तो जो चावल गरीबों को खाने के लिए भेजा जाता था, वही चावल वापस सरकार खरीद लेती थी लेवी के रूप में। तो कुल मिलाकर के इस सिस्टम को किस तरह से खोखला किया जा रहा था, किस तरह से चूना लगाया जा रहा था, और जो पीडीएस का चावल है उसको दोहरे दामों पर लेवी के रूप में कैसे सरकार को बेचा जा रहा था, इस पूरे मामले का खुलासा तभी हो पाएगा जब इस मामले में एफआईआर होगी, क्योंकि एफआईआर होने के बाद आरोपी गिरफ्तार होंगे और इन्वेस्टिगेशन होगा और ये पता चल पाएगा कि पीडीएस के इस हेरा फेरी के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। एक और ख़ास बात, इस ज़िले में लंबे समय से आरसी जांगड़े जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में अफसर है। लॉकडाउन के दौरान 1000 क्विंटल पीडीएस का गेहूँ आया था, लेकिन वो कहाँ बटा, कैसे बटा, उसका आज तक पता नहीं चल पाया। आरसी जांगड़े के क्रियाकलापों पे, कार्यशैली पे कई बार उंगलियां उठती रही है और उनके इन नेक्सस से रिश्ते सबके सामने उजागर होते रहे। ये कार्रवाइयों के दौरान भी लोगों ने आरसी जांगड़े को कन्नी काटते देखा। आरसी जांगड़े की सबसे खास बात यह है कि वो मीडिया से कभी बात करते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो मीडिया के सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहते। इस मामले में भी जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि पीडीएस के चावल की हेराफेरी के मामले में वे जाए थाने और इनके खिलाफ एफआईआर करें। लेकिन आरसी जांगड़े हैं कि पिछले 3 दिनों से प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं और वो अब तक थाने नहीं पहुंचे। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि कोतवाली थाने में अधिकारी पहुंचने वाले हैं प्रतिवेदन लेकर और एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन कोतवाली थाने से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि थाने पर पुलिस इंतजार करती रही, लेकिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का कोई अधिकारी वहां नहीं आया। जब पुलिस से इस बारे में बातचीत की गई तो पुलिस का साफ तौर पे कहना था कि यदि हमें
लिखित में रिपोर्ट दी गई तो हम तत्काल एफआईआर लॉन्च कर देंगे, लेकिन किसी भी विभाग का कोई अधिकारी रिपोर्ट कराने आया ही नहीं तो हम रिपोर्ट कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई शहर में छोटी मोटी घटना या वारदात हो जाती है तो प्रशासन उस पर टूट कर गिरता है। कोरोना काल में हमने कई घटनाएं देखी, जब भूल से किसी की दुकान खुली थी तो जिला प्रशासन ने बेहद सख्ती की, उनके खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई कर दी, या कहीं छोटा मोटा पान गुटखा मिला तो प्रशासन ने उसके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की। लेकिन जहाँ पे 1200 क्विंटल पीडीएस का चावल मिला, उस मामले में 3 दिन होने के बाद भी एफआईआर लॉन्च नहीं होना कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इस पूरे मामले में की गूंज भोपाल में है, वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारी भी पूछताछ में लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अपना प्रतिवेदन पुलिस को नहीं सौंपा। पीडीएस के चावल के इस पूरे मामले को लेकर कई संगठन खामोश हैं। आमतौर पे जो संगठन गरीबों की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतर जाते हैं, कहीं सड़कों पे पौधे रोपते हैं, कहीं शमशान में चिता के सामने खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं, या और अन्य तरह से कई लोग प्याज और रोटी लेकर कलेक्ट्रेट में घेराव करते हैं, ऐसे तमाम संगठन पीडीएस चावल की हेराफेरी की इस मामले में खामोश है। राजनीतिक दलों की बात करें तो वो बड़े बड़े बयानवीर नेता भी अब तक खामोश बैठे हैं, इस मामले में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। जबकि 1200 कुंटल पीडीएस की चावल मिलने के बाद शहर में इन राजनीतिक दलों को बड़ा ज्ञापन करना था, अभियान चलाना था, प्रशासन से मांग करनी थी, लेकिन कोई भी निकलकर सामने नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ 3 दिन बाद भी एफआईआर नहीं हुई। इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पीडीएस के जो हेराफेरी करने वाले लोग हैं, ये जो हाथ है, ये ताकतवर है, या इनकी ऊंची राजनीतिक पहुंच है, उसी का परिणाम है कि आज तक इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुशासन की बात कहते हैं और वो ये कहते हैं कि वो अपने राज्य में इस तरह के लोगों को, इस तरह के माफियाओं को पनपने नहीं देंगे, वहीं दूसरी तरफ पीडीएस के चावल की इतनी बड़ी हेराफेरी में अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। और तो और जो दीपक अग्रवाल नामक शख्स है वो अब तक प्रशासन के सामने जवाब देने के लिए नहीं आया। तो आखिर इस पूरे मामले में हो क्या रहा है? अब तक प्रशासन ने कोई भी आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं किया, किसी भी प्रकार की पत्रकार वार्ता नहीं बुलाई, जबकि छोटे मोटे मामलों में आमतौर पर प्रशासन मीडिया को बुलाता है और जानकारी देता है। तो इस पूरे मामले में भी जिले के जिम्मेदार अफसरों को खुलासा करना चाहिए कि पीडीएस चावल की इस हेराफेरी के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और एफआईआर क्यों नहीं की गई। तो ये थी अब तक की अपडेट। आगे के अपडेट्स के लिए आप वॉइस ऑफ एमपी के साथ बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तत्काल वॉइस ऑफ एमपी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलता रहे और आप भी वॉइस ऑफ एमपी परिवार के सदस्य हो सकें। मेरे सहयोगी शादाब के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।